गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ और खुश भी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, नहा करके आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने बनाई है ककड़ी की सब्ज़ी। जी हाँ, ये वाली जो सब्ज़ी है वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। हरी सब्जियाँ खाना बहुत पसंद है, घर की सब्जियाँ खाना पसंद है। मतलब मुझे कटहल को छोड़ के सारी सब्जियाँ खाने पसंद है। कटहल या फिर वो एक और होती है ना, भे भे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमल ककड़ी, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी मैं हर सब्ज़ी खा लेती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ। वैसे तो आप लोग मेरे डेली ब्लॉग देखते हो तो वो जानते ही हो। इसके अलावा ये जो ककड़ी की सब्ज़ी है ये सानू को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से वो आई है, प्लीज़ मम्मी ककड़ी की सब्ज़ी बनाओ, मम्मी ककड़ी लेके आओ। तो बस आज फाइनली मैंने सानू की पसंद की सब्ज़ी बना दी है और मंदिर जाके आई हूँ और मैं करने वाली हूँ, बालकनी धोने वाली हूँ। जो फ़िल्टर निकला है खूब सारा पानी, कुछ मैंने बाथरूम में एडजस्ट कर दिया है, फिर मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए और बालकनी धोऊंगी। सुबह की चाय मैंने अभी तक पी नहीं है क्योंकि पतिदेव जो मेरे हैं वो अभी तक उठे नहीं हैं। जब से हमने वॉक बंद की है ना, मॉर्निंग वॉक पे जाना बंद किया है, तब से मेरे पतिदेव का और मेरा भी, सही बोलो तो मेरा भी नींद का रूटीन बहुत ही बिगड़ा हुआ है। मतलब रात को सोने का तो वही टाइम है, 10 सवा 10 हम रात को सो जाते हैं। कभी होता है कि राइट 10 बजे सो जाते हैं, कभी सवा 10 हम लोग सो जाते हैं। तो उठने का जो टाइम है ना वो ख़राब हो रखा है। मतलब मैं नॉर्मली 5 बजे उठ जाती थी, आजकल मैं 5:30 6 बजे उठती हूँ। पतिदेव कभी 6:30 कभी 7 बजे उठते हैं। तो नींद मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि मैं लेट उठूँ, लेकिन क्या करें, अब उठ के कर भी क्या लेंगे, जल्दी उठ के मतलब भी नहीं है। तो मैं उठती भी नहीं हूँ जल्दी, वरना पर मुझे अच्छा लगता है जल्दी उठो, वर्कआउट करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ। सुबह की आपकी जो नींद है ना वो बहुत ही, मतलब मॉर्निंग जो है ना, सुबह जल्दी उठते हो, वर्कआउट करते हो ना, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। आप बहुत हैप्पी हैप्पी फील करते हो। वैसे तो मैं हैप्पी हैप्पी ही फील करती हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो खुश रहना पसंद करती हूँ और सबको खुश रखना पसंद करती हूँ, हंसना और हंसाना पसंद करती हूँ। और इसी से मैंने आज शुरू कर दी है, जी हाँ, दिवाली की सफाई। और दिवाली की सफाई शुरू की है मैंने मेरे रूम से। वैसे तो आपको मालूम है छोटी मोटी सफाइयाँ तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दी थी। मतलब जो हमारा लिविंग रूम है उसमें किसी भी अलमारी, किसी भी ड्रॉर को मैंने खाली करके साफ़ कर दिया। ऐसे छोटे मोटे कोने मैंने साफ़ करने शुरू कर दिए थे, लेकिन फाइनल सफाई मैं मेरे रूम से शुरू कर रही हूँ। आज मैं उतार रही हूँ मेरे रूम के पर्दे। और मेरे रूम के पर्दे या बच्चों के रूम के पर्दे या गेस्ट रूम के पर्दे जो हमारे हैं ना, इंटीरियर वाले ने जो क्लिप्स वाले पर्दे लगाए हैं, जो क्लिप्स लगती है जिसकी डबल डबल अटैचमेंट होती है, एक होती है ऊपर हुक में, एक होती है पर्दे के साथ, जिसको पर्दे से भी अलग करना पड़ता है धोने के लिए। और जब ये पर्दे मैं उतारती हूँ ना, आप मानोगे नहीं, मेरे इतने हाथ दुखते हैं। पर्दों को उतारते उतारते मुझे 2 बार 3 बार रेस्ट लेना पड़ता है, मतलब ब्रेक लेना पड़ता है। हाथों में और गर्दन में दर्द होने लगता है। और गर्दन जब आप ऊपर करके, हाथ ऊपर करके उतारते हो ना, तो कभी कभी तो होता है चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो इसको उतारना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है कि जब मैंने इंटीरियर वाले से ये काम करवाया था और जब मैं शुरू शुरू में, जो मतलब 1-2 साल के बीच में जब मैं ये पर्दे उतारती थी ना, मैं बहुत गुस्सा करती थी, यार ये पर्दे क्यों लगा दिए। ये पर्दे लगाने में, उतारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे पर्दे नहीं लगाऊंगी। लेकिन इन पर्दों का जो लुक आता है ना, वो नॉर्मल पर्दों के मुकाबले ज़्यादा आता है। इनके जो सलवटें बना के वो लगाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप समझ जाओ। ये पर्दे लगे हुए बहुत सुंदर लगता है। नॉर्मली आप पर्दे है ना एक पाइप में लगाओगे ना, उसका लुक इतना अच्छा नहीं आता जितना इनका आता है। अब देखो ये वाली क्लिप्स है ना, मैंने हुक से निकाली है, अब इन पर्दों के अंदर से भी निकालूंगी, क्योंकि ये क्लिप्स लगा के अगर आप पर्दे दोगे ना तो आपके पर्दे ख़राब हो जाएंगे, धागे खींच लेगी ये वाली क्लिप्स। तो मैं ये सारी क्लिप्स पर्दों के अंदर से निकालूंगी, उसके बाद मैं इनको डालूंगी वॉशिंग मशीन में। मेरी कोशिश है कि ये पर्दे आज ही धुल के आज ही वापस लग जाए, क्योंकि सिंगल सिंगल पर्दे हैं मेरे पास, डबल पर्दे नहीं हैं कि मैं इनको उतार के दूसरे पर्दे लगा दूं। और भगवान से ये भी प्रार्थना है कि प्लीज़ भगवान जी, मैं पर्दे सुखाऊं पर बारिश ना आए। अगर बारिश आ गई तो भी पर्दे नहीं सूखेंगे, और पर्दों को आज सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मजबूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
क्लिप्स की स्ट्रगल मैंने कर ली है और ये देखो इतनी सारी क्लिप्स मैंने निकाली है, जिसमें एक ही रूम का मैंने टारगेट लिया है। अगर मैं सारे रूम की क्लिप्स निकालने बैठूँ ना तो मेरे हाथों में दर्द ही हो जाएगा। और यहाँ पर बन गई है चाय। इतना सब मैंने काम कर लिया, लेकिन आप देख लो सुबह की चाय अभी तक पी नहीं है। और सुबह की जो चाय होती है ना वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी देती है। जो लोग चाय लवर है ना, जो चाय पीते हैं, जिनको चाय पीना बहुत पसंद है और जिनको पहली चाय जो है ना, मॉर्निंग की पहली चाय, उससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार है, बाय गॉड। मुझे मॉर्निंग की पहली चाय चाहिए, एकदम पीसफुल, मेरे पति के साथ बैठ के बातें करते हुए, टीवी देखते हुए, वो मीठी मीठी गुड़ वाली चाय इंजॉय करूँ, अदरक वाली। मुझे वो बहुत पसंद है। और वो जो टाइम होता है ना, मुझे बेस्ट लगता है पूरे दिन का। जो लोग अपने पति के साथ सुबह की चाय पीते हैं ना, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सुबह की पहली चाय अपने पति के साथ पीना कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक सुबह की चाय या ब्रेकफास्ट बाद की चाय हम दोनों पति पत्नी साथ में पीते हैं, वरना शाम की चाय तो मैं कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती, लेकिन अकेली पीती हूँ। अभी सानू है तो सानू के साथ पीती हूँ। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैंने पर्दे लगा दिए हैं। और चलिए जी, चाय पी ली है, मशीन लगा दी है। बस भगवान से प्रार्थना है कि लाइट ना जाए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आज पर्दे धुल जाए और आज सूख भी जाए, ताकि मैं आज लगा दूं। क्योंकि सिंगल सिंगल पर्दे ही हैं, मतलब डबल पर्दे नहीं है मेरे पास कि मैं ये धो दूँ दूसरे लगा दूं। तो इनको सूखना जरूरी है, वरना रात को सोएंगे ना तो बाहर से लाइट आएगी, सो नहीं पाएंगे। तो अभी देखो मशीन चल जाएगी और भगवान ने धूप लगाई तो पर्दे सूख भी जाएंगे। तो बस फटाफट बर्तन साफ करते हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में पतिदेव की बनाएंगे फेवरेट सेवैयाँ, क्योंकि कल रात को हम गए थे डिनर पे। कल बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, मतलब सिर्फ फैमिली डिनर रखा। फैमिली में हालांकि हर्षु नहीं है अभी, हम तीनों, सानू, उसके पापा, मैं, हम तीनों गए थे डिनर पे। मस्त गप्पे मारी, डिनर किया और हम लोग रात को आइसक्रीम लेके आए थे। मेरे को खानी थी बिस्कॉफ। मैं उस दिन चौधरी कुल्फी गई थी ना, वहाँ पे बिस्कॉफ ऑर्डर की थी, तो उसमें टाइम लग रहा था बनने में। तो कल मैं कोठारी से लेके आई थी बिस्कॉफ आइसक्रीम। पतिदेव ने, सानू ने अपनी खा ली, पर मैंने कहा मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि रात को ना खाना खाया ना, एक्चुअली घर का खाता है ना तो वो थोड़ा लाइट होता है, बाहर का खाते हो ना हैवी हो जाता है। तो फिर मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं रात को ही आइसक्रीम खाऊँ। तो मैंने कहा आप लोग खाओ, मैं तो सुबह खाऊंगी। तो मेरी आइसक्रीम पड़ी है, आज दोपहर में लंच के बाद में मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मुझे बिस्कॉफ खानी है, क्योंकि सामने ने बोला था बिस्कॉफ बहुत अच्छी होती है। मैंने शायद पहले खाई है, मुझे याद भी नहीं है। तो चलिए गप्पे नहीं मारते, फटाफट बर्तन धो लेते हैं। तो पहले हम सिवैयों को ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक दो बार है ना मैंने बिना भूने उनको बना दिया, तो बहुत चिपचिपी सी बनी थी। तो मैं पहले इसको बिना घी तेल डाले इसको थोड़ा भूनूंगी, उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का मसाला बनाऊंगी। और सिर्फ क्या बोलेगा, इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है, रात को हैवी डिनर हो जाता है, तो वैसे भी मन नहीं करता। आजकल मैं सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मतलब खाती हूँ कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं खाती। बिस्किट तो नहीं, टोस्ट, मखाने, कभी ये सूखी वाली भेल, कभी फ्रूट्स, ऐसा सब, या फिर कभी कभी पोहा उपमा। उछल के बाहर आ जाएगी सारी। चलिए जी, पतिदेव का ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार और मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ ये सूखी भेल। मैंने ये बनाई थी सूखी भेल, कुछ सानू ने खा ली, कुछ उसने छोड़ दी। और ये बहुत ही अभी भी कुरकुरी है। देखो ये ना ग्लास का बाउल है और ये जो ढक्कन है वो एयर टाइट है, तो इसमें सीलन नहीं गई है। और ये बहुत टेस्टी बनी, बहुत ही सिंपल झटपट वाली सूखी भेल है। खाने में टेस्टी लगती है और बनती भी झटपट है। बना के जार में बंद करके रख दो तो 5-6 दिन तक, 7 दिन तक आप आराम से खा सकते हो। A few moments later.
चलिए जी, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने बनाई रोटी पतिदेव के लिए और सानू के लिए। मेरे लिए बनाया सोगरा, क्योंकि थोड़ा-सा ना बाजरी का आटा पड़ा है और ज़रा दिन पड़ा रहेगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने मेरे लिए एक सोगरा बनाया है, सानू के लिए, उसके पापा के लिए रोटी बनाई है और पतिदेव को ऑफ़िस भेज दिया है, किचन क्लीन कर दिया है, किचन क्लोज़ कर दिया है। किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ क्या करने के लिए, मैं मेरा रूम की सोच रही हूँ पूरी झाड़ू से झड़का देती हूँ। वैसे तो ना मैं हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार ऐसा करती रहती हूँ कि पूरे घर को झाड़ू से झड़का देती हूँ। हमारे घर में जाले वाले लगते नहीं हैं और हर थोड़े दिनों में घर के हर कोने में हिट भी छिड़क देती हूँ ताकि कोई जाला ना हो, मकड़ी ना हो। और आप मानोगे नहीं, भगवान की दया से मेरे घर में एक भी जाला नहीं होता है, एक भी मकड़ी नहीं है, मच्छर नहीं है। बारिश हुई थी जब थोड़े से मच्छर हुए थे और कोई भी कीड़े मकोड़े, छिपकली, मेंढक, कुछ भी, मतलब कोई भी जानवर हमारे घर में नहीं है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर थोड़े दिनों में हिट छिड़क दो ना तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो नहीं होते, चींटियाँ मकोड़े कुछ भी नहीं होते। पहले मैंने सोचा कि मैं मेरे रूम को झड़काऊंगी झाड़ू से, लेकिन फिर जैसे जैसे झाड़ू हाथ में ली ना तो सोचा कि यार ऐसा करते हैं, पूरा घर झाड़ू से झटका देते हैं। तो मैंने मेरा पूरा रूम अच्छे से झटक दिया है। पूरी रूम की डीप क्लीन मैं आज नहीं करूँगी, पर यूँ है कि झाड़ू से पूरा घर झटक दूँगी ना तो फिर दूसरे काम जो गीले पानी वाले काम है ना वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। क्योंकि क्या है ना, एक साथ बहुत ज़्यादा काम छेड़ना और एक साथ सारा काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको डेली वाले काम करने हैं। देखो, आपको दोनों टाइम खाना, ब्रेकफास्ट, मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आपको हर हाल में बनाना है, चाहे आप दिवाली की सफाई करो या ना करो। आपको झाड़ू पोछे रोज़ करने हैं, आपको बर्तन रोज़ करने हैं, मतलब जो डेली रूटीन वाला काम है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं इतने भी मतलब सफाई नहीं कर सकती एक ही दिन में कि मैं डेली वाले काम कॉम्प्रोमाइज़ करूं, या फिर शाम तक मेरी हालत ऐसी हो जाए कि मैं पूरी बेड पे आ जाऊं। तो मैं सफाई करना चाहती हूँ, लेकिन सफाई को बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ और शाम तक थकना भी नहीं चाहती। तो ऐसे थोड़ा 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 करके मैं सारा काम करूँगी। और आपको पता है कि जैसे मेरे घर में ना एक तो दीवारों पे वाइट कलर है और हम लोग ना अभी कलर कराने की सोच भी नहीं रहे हैं। वैसे मेरे घर में कलर करवाए हुए 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन जो भी कलर किया हुआ है ना दीवारों पे वो ऐसा है वॉशेबल। आप गीला कपड़ा करके उसको दीवारों को साफ़ करते हो ना तो साफ़ भी हो जाता है। और काफ़ी हद तक मेरे घर में वाइट फर्नीचर है, तो मतलब जो बाद वाला काम है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अंदर की क्लीनिंग करना, अलमारियाँ करना, ड्रॉर्स करना। और आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ आप लोग भी शुरू कर दो। और आप लोग बताना आप लोग सफाइयाँ कब शुरू करते हो, क्योंकि मेरे मम्मी के यहाँ जब हम लोग अनमेरिड थे ना और हम मायके रहते थे तब मेरी मम्मी और है ना करवा चौथ के बाद में दिवाली की सफाइयाँ करते थे। लेकिन उस वक्त हम घर में इतने सारे मेंबर होते थे ना, सब मिल बांट के काम करते थे ना, तो हमारे पे घर का दिवाली की सफाइयाँ बहुत जल्दी हो जाती थी और बहुत ईजी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि मैं अकेली हूँ, सानू पढ़ रही है, सानू पे मैं इतना प्रेशर डाल नहीं सकती। तो मुझे घर का डेली रूटीन का काम भी करना है, मुझे दिवाली की सफाइयाँ भी करनी है और इसी के साथ में मैं चाहती हूँ मेरे डेली ब्लॉग भी आते रहे। मेरे ब्लॉग में भी मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। ऐसा ना हो कि मैं दिवाली की सफाई लग जाऊँ तो व्लॉग ना दे पाऊँ। तो मैं व्लॉगिंग भी करूँगी, मैं एडिटिंग भी करूँगी, मैं डेली वाला काम भी करूँगी और मैं दिवाली की सफाइयाँ भी करूँगी। इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं पूरा घर झड़का देती हूँ और इसी के साथ में मुझे जोश आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि घर तो झड़का ही रही हूँ मैं, मेरे रूम का जितना भी वाइट फर्नीचर है ना, जैसे मेरी अलमारी को अंदर से नहीं बाहर बाहर से गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। जो हमारे रूम का जो टीवी यूनिट है ना उसको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। इसी के साथ में जो मेरी पर्स की अलमारी है ना, जिसमें मैं थोड़े बहुत पर्स रखती हूँ, क्योंकि जब ये अलमारी बनी थी ना मेरे पर्स वाली तो मैंने सोचा था ओ माय गॉड मेरे तो पर्स सारे एक ही इस अलमारी में, एक ही ड्रॉर में आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे पर्स बढ़ते गए और कुछ बाहर वाले गेस्ट रूम में पड़े हैं और कुछ मेरे इस रूम में पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे पर्स के लिए एक बड़ी अलमारी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। अभी तो कपड़ों के लिए अलमारी नहीं हो पा रही, पर्स के लिए तो कैसे ही होगी। तो बस थोड़ा सा मैंने काम शुरू किया था सिर्फ झड़काने वाला, और वो काम धीरे 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 मैंने बढ़ा ही दिया। तो पर देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ। एक तो जोश आ रहा है, मन में आ रहा है कि मैं आज पूरा रूम कर देती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ नहीं यार, अगर मैं आज पूरा रूम करूँगी ना तो एक्चुअली क्या है कि मेरे 2 व्लॉग एडिट करने वाले हैं, एक नीतू चौहान ब्लॉग्स के लिए, एक नीतू चौहान फैमिली के लिए। और मेरे ब्लॉग देखो आगे पीछे चल रहे हैं, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बना तो लेते हो लेकिन उनको एडिट करना, अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये जो मैंने पर्स दिखाया ना, ये मैंने एग्जीबिशन से लिया था, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, पार्टी वेयर पर्स है।
और मेरे पास 2 पार्टी वेयर पर्स है, बाकी सब सिंपल है। ज़रा पार्टी में ना लेके जाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि पतिदेव के साथ जाती हूँ ना तो मैं खाली मोबाइल लेके जाती हूँ। फैमिली फंक्शन में होता है ना तो फिर कुछ ना कुछ डालने को आपको चाहिए, तब मुझे पर्स चाहिए। बाकी पतिदेव के साथ जाती हूँ और अदर शादी में जाती हूँ, खाली एक मोबाइल हाथ में लेके जाती हूँ, तो फिर मैं पर्स वर्स नहीं उठाती। क्योंकि जब आप राजपूती पोशाक पहनते हो ना तो आपको पर्स कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। राजपूती पोशाक कैरी करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, हम जैसों के लिए खास करके, क्योंकि हम रोज़ राजपूती पोशाक नहीं पहनते हैं। और जब मैं पहले पहनती थी ना तब बहुत इजीली मैं कैरी कर लेती थी। तो यहाँ पर मेरे जो पर्स वाली ड्रॉर है वो अच्छे से मैंने पोंछ दी है। ये कांच हटा के मैंने पोंछ दिया है। एक कांच मैंने हटाया, दूसरे मैंने नहीं हटाए, क्योंकि एक तो है ना शैम्पू डाला है मैंने पानी में, तो मेरे हाथ स्लिपरी भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा यूँ ना हो कि मैं सफाई के चक्कर में नुकसान कर दूँ, तो बाकी जो ग्लास लगे हुए थे ना उनको मैं वहीं पे साफ़ कर दिया है। अब सारे पर्स को पोंछ पोंछ के मैं वापस अपनी जगह पे लगा दूँगी। और आज का दिन मैं सफाई का रख रही हूँ। अब कल मुझे पता नहीं कि कल मेरी बॉडी में एनर्जी कैसी रहेगी, क्योंकि मैं ना सफाई करती हूँ या घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना, डिपेंड करता है उस टाइम मेरी बॉडी की एनर्जी क्या है। क्योंकि आपको पता है आपका जो दिन होता है ना वो सेम नहीं होता। आप कभी नोटिस करना, कभी कभी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में भाई एनर्जी है, आपको लगता है ये काम भी कर लूँ वो काम भी कर लूँ, और कभी लगता है यार छोड़ो डेली वाला काम कर लो, भी बहुत है। तो बस यही होता है। आज मुझ में बहुत एनर्जी है, पता नहीं क्या खा के सोई हूँ। वैसे तो रात को हम लोग डिनर पार्टी में गए थे, हो सकता है उस पार्टी की एनर्जी है। रात को हमने मस्त वाला डिनर किया था, और अब पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ काम करने को बड़ा मन कर रहा है। आज लग रहा है मैं सारे घर की सफाई कर दूं, लेकिन मैं इतना अपने आप को टॉर्चर नहीं करूंगी, इतना ज़्यादा थकाऊंगी भी नहीं। और आप लोग बताना, आप लोग क्योंकि क्या प्लान है, आप लोग कब दिवाली की सफाई कर रहे हो, शुरू कर दी है या नहीं? आप लोग भी अपने घर में कलर करवा रहे हो क्या? मैंने पतिदेव को बोला तो था यार करवा दो यार, 6-7 साल हो गए, थोड़ी थोड़ी दीवारें मुझे लग रही है, पर मेरे पति बोल रहे हैं नहीं 1 साल रुक, उसके बाद देखते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मेरी अलमारी बाहर से साफ़ कर दी है। अंदर से मैंने 2-4 दिन पहले मैंने प्लान किया था मेरी अलमारी अंदर से साफ़ करने की, पर उस दिन मेरी मतलब लास्ट होते होते मैं प्रेस कर रही थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ना छींकें शुरू हो गई थी, जुकाम, नाक में पानी, छींकें सब आने लग गया था, चक्कर आने लगे थे, सर में दर्द होने लग गया था। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, कोई नहीं और कभी करेंगे, वैसे भी जब जोग होता है ना तभी कोई काम होता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ टीवी यूनिट साफ़ करने के लिए। तो जो मेरे ये बिजली के बोर्ड है ना कमरे के अंदर 3 जगह हैं, एक है मेरे बेड के पास में, एक है ये टीवी यूनिट पे, और एक है बालकनी की तरफ एसी वाला। ये तीनों साफ़ कर दूंगी। क्रॉकरी, ये क्या बोलते हैं, क्रॉकरी यूनिट, टीवी यूनिट है, इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी। वैसे ना वाइट कलर का फर्नीचर लगता बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, आपको डेली सफाई करनी पड़ती है। डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, हर 15-20 दिन में गीले कपड़े से इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन लगता बहुत ही प्यारा है। मुझे पूरे घर में वाइट कलर और वाइट कलर का फर्नीचर बहुत ज़्यादा पसंद है। डेकोरेशन आप कलरफुल कर लो, बहुत अच्छी लगती है। A few moments later. तो जी ये है सीधा शाम का वक्त। दोपहर में मैंने सारा साफ़ सफाई करके उसके बाद पोछे सानू ने लगा दिए थे। थैंक्स टू सानू, सानू है तो मेरा ये काम तो कम हो गया। पोछे सानू ने लगाए, उसके बाद मैं नहाई, हम दोनों ने लंच किया और मैं सो गई। भयंकर वाली गहरी नींद आई मुझे, मैं बहुत थक गई थी इसलिए। और पर्दे सूख चुके हैं, अब हम पर्दे वापस लगाएंगे। हम लंच डिनर में बनाएंगे, लंच बोल रही हूँ, डिनर में बनाएंगे दाल खिचड़ी, पतिदेव के लिए बनाएंगे छोटे वाले प्याज की सब्जी। और यहाँ पर चाय बनाई है मैंने मेरे और सानू के लिए। सानू चाय पिएगी, मैं चाय पीऊँगी, लहसुन छीलूँगी और उसके बाद मैं करूँगी डिनर तैयार। और आज मेरा एक रूम तो साफ़ हो गया, हालांकि पूरा साफ़ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ठीक काफ़ी हद तक साफ़ हो गया, बाकी मैं कल करूँगी। डिनर मेरा बन चुका है और बस मैं फटाफट पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि आज मैं ना बिना पर्दे के इसी रूम में सोई थी। मैं चाहती तो दूसरे रूम में सो सकती थी, पर मुझे पता है ना मुझे और कहीं नींद नहीं आएगी, मुझे मेरा बेड, मेरा बिस्तर और मेरी साइड ही चाहिए। आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मेरा बिस्तर, मेरे बेड की साइड और मेरा रूम ही चाहिए। और ये इतनी रोशनी आ रही है ना, ये रोशनी आ रही थी फिर भी पता है मैं इतनी थक गई थी ना, तो मुझे भयंकर वाली गहरी नींद आ गई थी। मैंने आंखों पे तो मेरी वो ब्लैक चुन्नी डाल ली थी, तो मेरा एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया था और 1 घंटा गहरी नींद लेके मैं उठ गई थी और बस मेरे कामों में लग गई थी। अब बस मुझे इस रूम में रहे हैं, मेरी ड्रेसिंग साफ़ करनी है और पतिदेव की और मेरी अलमारी साफ़ करनी है। उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली साफ़ करती रहती हूँ, इसीलिए। तो बस फटाफट पर्दे लगा देते हैं। इसको पर्दे को उतारना और लगाना, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ
लगने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी अगर ये घर नए बना रहे हो, पर्दा लगाने का सोच रहे हो, तो इस तरीके का लगा सकते हो। लगाना हटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन लगने के बाद ये वाला पर्दा बहुत प्यारा लुक आता है। और धूप आप देख सकते हो, मतलब आज तो धूप ने भी हद कर दी। हमेशा बादल रहते हैं, लेकिन आज खूब धूप थी और इसकी वजह से मेरे पर्दे भी जल्दी सूख गए हैं। तो चलिए जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और उम्मीद करती हूँ आपको भी मोटिवेशन मिली होगी दिवाली की सफाइयों के लिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है या करने वाले हो।